निवास मूल निवासी को ही बनता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। मैं वो बात कह रहा हूं जो उत्तराखंड की बुनियाद में बैठी हुई सवाल है, जिनके लिए राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है, जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां का निवासी बन गया लाभ ले जाता है और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। यह है मेरा उत्तराखंड। किसने ये बुनियाद खराब की? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं उस तरह तय हुआ? क्यों नहीं इन विषयों को आगे बढ़ाया गया? तो पूछना चाह रहा हूं, ये सवाल है। ये सवाल आज भी मुंह भाई खड़े हैं। वो ठीक है, कुछ लोग चुनकर नहीं आ पाते, वो नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। वो कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन सवाल गलत नहीं हो सकते, उनकी आवश्यकताएं गलत नहीं हो सकती। क्या यह चिंतन का विषय नहीं है? अब बताइए ना भाई साहब, क्या चिंता का विषय नहीं है? हम यूपी से अलग हुए, यूपी में मूल निवास का आधार वर्ष क्या बताइए? क्या मेरे यहां वही लागू नहीं होना चाहिए था? बताइए साहब, आप भी माननीय मंत्री जी रहे हैं, क्या ये सवाल नहीं है जिन पर हम चर्चा करें? उत्तराखंड राज्य के बारे में आज बहुत सारे लोग, हरीश जी मुझसे कहते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग भी कहते हैं, अपने प्रदेश के लोग भी कहते हैं, विनोद जी, बहुत लोग कहते हैं मुन्ना सिंह जी, क्योंकि मैं मूलतः जौनसार बाबर का रहने वाला हूं, यशपाल जी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात, आपके यहां पलायन बहुत कम हुआ। जानते हैं इस पलायन कम होने का कारण क्या है? मुख्य रूप से, विशेष रूप से किशोर जी जल जंगल जमीन और उसका हमेशा बात करते हैं। ये तो बल्कि 2-3 शब्द और कहते हैं। मैं कहता हूं कि इनका कमिटमेंट इतना है कि कहीं भी जाते हैं टोपी साथ लेकर के चलते हैं, जल जमीन का इनका चलता फिरता। मैं इनसे कहता हूं भैया कोई बात माने ना माने, लेकिन आप अपने कम से कम एजेंडे पर टिके हुए हैं, आप अपने कमिटमेंट के प्रति ईमानदार है। माननीय अध्यक्ष जी, चक्राता क्षेत्र में कम पलायन का कारण एक है, भले ही लोगों को यहां लगता हो कि यहां जो मटेरियल डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं हुआ जितना और जगहों पे हुआ, लगता होगा लोगों को, हो सकता है उतने मॉडर्न घर ना बने हो सब जगह, लेकिन उसका बड़ा कारण है कि चूंकि जौनसारी कम्युनिटी को जनजाति कम्युनिटी घोषित किया गया, उनकी लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, जमीन नहीं बेच सकते थे, इसलिए वहां लोग जड़ों से टिके हुए भी हैं, संस्कृति भी बच रही है, गांव भी बच रहा है, पलायन भी रुक रहा है और लोग आधुनिक दुनिया के दौड़ में भी सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें कोई कुछ नहीं करता। मेरे परिवार के भी 5-6 लोग विदेश में, क्या दिक्कत है? सब पढ़ लिख रहे हैं, बट रूट से सबका आना जाना है। तो ये मैं बुनियादी सवालों पे बात कर रहा हूं, इसलिए आंदोलन है। इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी, महिलाओं की थी, पूर्व सैनिकों की थी। आज वो तीनों ही हाशिए में क्यों है? मैं ये आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है, भ्रष्टाचार जवान हुआ है। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है? तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं? आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे, सब जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं, पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटिया में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है।